हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जिसका आज हमने लास्ट लेक्चर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर मैं बात करूं, वैसे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक नहीं है। इसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो टॉपिक और रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रिडक्शन, सीबीएसई ने कुछ रिडक्शन की है आपके सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग जो उसके बाद वाले टॉपिक हैं वो उन्होंने काट दिए। तो हमने आज यही लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको यही लेक्चर करवाऊंगा। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी। पार्टनरशिप के बाद मैं आपको कंपनी अकाउंट स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो अगर आपको पूरी पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे हमारे फुल फ्लैश क्वेश्चन की, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब अगर हमें पूरे का पूरा क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में किया था, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सेम क्वेश्चन होता है रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट का। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपको गुडविल का ट्रीटमेंट दोनों में अलग तरीके से करना है, और एडमिशन में एक नया पार्टनर आ रहा है और रिटायरमेंट में हमें एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, पहले हम उसे देखेंगे, उसके बाद हम उसे करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज। उन्होंने एक बैलेंस शीट दे दी हमें, और साथ में हमें ये एडजस्टमेंट्स दी हैं जो कि हमें पहले एडमिशन के क्वेश्चन में भी गिवन होती थी। तो एडजस्टमेंट क्या है, कहते ऑन 1 अप्रैल 2020 बी रिटायर्ड। हमें कौन छोड़कर जा रहा है, बी पार्टनर छोड़कर जा रहा है। तो बी ने ये फॉलोइंग टर्म्स पर एग्री किया है। क्या क्या टर्म्स हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 14,000। पूरी फर्म की गुडविल है जो, वो 14,000 होगी। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। जो हमारा स्टॉक होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, वो एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, वो 10% के साथ बढ़ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस बाय 10%। हमारा प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर दोनों चीज़ें 10% के साथ डिक्रीज हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पहले डेटर्स थे उन पर हमें डाउट था कि कितने रुपए पर, 2,000 पर भी शायद आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म नहीं था। लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं कि वो गुड है। गुड का मतलब क्या हुआ कि हमें क्लियर है कि वो पैसे आएंगे। तो डाउटफुल डेट्स की प्रोविज़न हमने ख़त्म करनी है, मतलब अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद हमें एक लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट गिवन है, देयर इज़ ए लाइबिलिटी ऑफ ₹2,000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी to employee of the firm. This liability was not provided in the balance sheet but the same is to be recorded now. एक 2,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि हमने अपने एम्प्लॉय को देनी है, लेकिन वो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की थी बैलेंस शीट में। तो लेकिन अब हमने रिकॉर्ड करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो उसके बाद हमें क्या गिवन है, अमाउंट पेएबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो बी का बैलेंस आएगा उसको हमने लोन में कन्वर्ट कर लेना है कि जब हमारे पास पैसे होंगे हम आपको तब पे करेंगे। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें दो केसेस होते हैं कि आप तुरंत भी पे कर सकते हो और आप लोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि जब हमारे पास पैसा आएगा हम आपको वो पैसा पे कर देंगे। तो अब हम करेंगे पहले स्टार्ट अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, आप सभी को ध्यान में होगा कि रिवैल्यूएशन कैसे बनता है।
हमने अभी अभी किया है, एडमिशन में किया था अमाउंट। तो इधर हमने अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी और एसेट्स हमारे डिक्रीज होंगे तो रिकॉर्ड करना है, और इधर उल्टा मतलब अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमने रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमें गुडविल का पॉइंट गिवन था, लेकिन उसके बाद हमें गिवन था कि स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों 10% के साथ इंक्रीज हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग है 36,000 की और हमारे पास जो स्टॉक है वो है 20,000 का। तो दोनों के दोनों इंक्रीज हुए, कितने कितने हो गए, 3600 और 2000। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 3600 एंड बाय स्टॉक 2000। उसके बाद हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर, बोथ आर डिक्रीज्ड, दोनों के दोनों रिड्यूस हुए। 28,000 और 8,000 दोनों 10% रिड्यूस हुए, तो 2800 और 800। तो मैंने यहाँ पर लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी 2800 टू कंप्यूटर प्रिंटर 800 रुपये। उसके बाद हमें गिवन है कि जो हमारे डेटर्स हैं वो कंसीडर टू बी गुड, मतलब वो सारे के सारे गुड हो गए। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया बाय प्रोविज़न, क्योंकि जब हम प्रोविज़न बनाते हैं तो हम उसे टू वाली साइड रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अब हम कैंसिल करेंगे तो मैंने उसे बाय वाली साइड रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमें एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का पॉइंट गिवन था, तो मैंने इसे भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। देखेंगे अब हम प्रॉफिट हुआ या लॉस, 4,000, 4 और 3 7, 7,600, 3,600, 5,600, 2,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ 2,000 का। 3 पार्टनर है ए बी सी, तो इनको हमने डिवाइड करना है, इनकी रेशो है 4:3:3। तो 2000 का प्रॉफिट हुआ, 2 4 जा 800, पहले को 800 मिला, 600 एंड 600। तो ये बन गया हमारे पास क्या, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। मैं इसे थोड़ा सा फास्ट इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमने ये टॉपिक पहले बहुत बार कर रखे हैं, तो हमें ज़्यादा वीडियो लेक्चर को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही ये आता है। अगर फिर भी आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी को पता है मेरा कांटेक्ट नंबर, मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कर सकते हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जैसा कि हम हमेशा करते हैं, 32,000, 24,000 एंड 20,000। तो इतना तो आप सभी को पता ही है। उसके बाद अब हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखना है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। एडमिशन में हम बाय कैश लिखते थे क्योंकि जो नया पार्टनर आता था वो पैसा लेकर आता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई नया पार्टनर ही नहीं आ रहा, तो कोई कैपिटल नहीं लेकर आएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। जो गुडविल है वो आप ध्यान से देखिए, जो गुडविल है वो हमारे पास पूरी फॉर्म की है 14,000 और हमारे पास रेशो है 4:3:3। रिटायर कौन हुआ, बी, और बी के पास शेयर कितना है, 3/10। तो मैंने इसे कैलकुलेट किया, 4,200 गुडविल किसे मिलनी चाहिए, बी को मिलनी चाहिए। तो ये इतना तो आप सभी को पहले ही पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आज आपको कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में इसकी एंट्री डालकर दिखाने वाला हूँ। तो 4,200 को देगा कौन,
हमारे रिमेनिंग पार्टनर, हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। अगर तो नई रेशो गिवन है तो हमने सबसे पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। अगर नई रेशो नहीं गिवन है तो हमने ओल्ड रेशो को ही गेनिंग रेशो और नई रेशो मान लेना है। ये भी मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 4/7 4200 इंटू 3/7, तो ये आ गया 600 2400 और ये आ गया हमारे पास 1800। तो 4200 मिलेगा बी को, लेकिन देगा कौन? ए देगा 2400 और सी देगा 1800। तो मैं यहाँ पर बी में लिख देता हूँ कि बी को 2400 रुपये मिलने वाले हैं और 1800 रुपये मिलने वाले हैं। 2400 कौन देने वाला है? ए देने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ बाय ए इज कैपिटल, और यहाँ पर लिख देता हूँ बाय सी इज कैपिटल। और इधर मैंने ए से 2400 काट लिया और सी से 1800 रुपये, और यहाँ पर मैंने लिख दिया टू बी इज कैपिटल। क्लियर है आपको? लेकिन सर आपने तो बोला था किसी के अपने अकाउंट में कभी भी उसका नाम नहीं आता है, फिर आपने, अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें ए का कैपिटल अकाउंट भी है और सी का भी है, तो आपने ए और सी क्यों लिख दिया? तो मैं आपको ये भी क्लियर करवा दूं कि हमने जो एंट्री डाली वो बी के कैपिटल अकाउंट में डाली, तो इसीलिए मैंने ए और सी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने ए और सी में एंट्री डाली तो मैंने बी लिख दिया। तो किसी का अपना अकाउंट नहीं है, दूसरे पर्सन का अकाउंट है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको जो बता रखी हैं 4-5 चीज़ें, जैसे गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 रिजर्व अकाउंट, नंबर 4 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो आपको ऑपोजिट साइड पर बैलेंस शीट में से उठाकर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मतलब ऑपोजिट का मतलब क्या है? अगर एसिड साइड इधर साइड होती है तो आपने टू वाली साइड, और अगर लाइबिलिटी साइड तो आपने बाय वाली साइड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं देखूंगा कि इसमें ऐसा कुछ है तो नहीं। पहले मैंने एसिड साइड चेक किया, एसिड साइड लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें तो नहीं है कुछ। लाइबिलिटी साइड चेक किया, रिजर्व है 20,000 का, तो 20,000 का जो रिजर्व है उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वो लाइबिलिटी साइड गिवन है, इसी वजह से उसे मैं बाय वाली साइड लिखूंगा। बाय रिजर्व कितना? 20,000 है, तो आ गया 8,000, 6,000 एंड 6,000। तो ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट, और इसमें कुछ नहीं करना है। बस एक चीज़ और आपको करनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, कि अगर आपको गिवन होता कि आपने बी जो कि रिटायर हो रहा है उसका जो भी बैलेंस है वो आपने पे करना है, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर टू कैश लिखोगे, क्योंकि कैरी डाउन तो हम लिख नहीं सकते। कैरी डाउन तो कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि बी हमारा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर नहीं रहा। इसी वजह से जा तो हमने उसे पैसे देने हैं तो दे दो, अगर नहीं देने तो हम उसे लोन में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इसमें तो हमें स्पेशली गिवन था क्वेश्चन में कि हमने वो पैसा लोन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टू लोन, और बी का कैरी डाउन यहाँ पर लिख दूंगा। तो कैरी डाउन नहीं है ये एक लोन अकाउंट है, क्योंकि बी अब हमारा पार्टनर नहीं रहा, मतलब हमारा साथी नहीं रहा। तो मैं इसका टोटल करूँगा, ये बन गया मेरे पास 24, 28,800, 34,800, 34,800 रुपये मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है। आपने भी एक बार ट्राई कर लेना है, कई बार कैलकुलेशन की गलती भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे कैलकुलेट ए का। ए का कितना आ गया? 32,000, 40,800 माइनस 2,400, 32 and 8,000,
8000 माइनस 2400, ये बन गया मेरे पास 40,800 माइनस 2400, 004 8 38,400। इसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर मेरे साथ अभी चलने वाले हैं, मतलब ये अभी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, तो इनकी कैपिटल को हम कैरी डाउन ही लिखेंगे। 26,600 माइनस 1800, तो 26,600 माइनस 1800, 008 24,800। तो ये आगे मेरे कैरी डाउन 40,800, 34,800, ये बन गया मेरे पास 26,600, 40,800, 34,800, 26,600, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। आपको मैं एक बार गुडविल दोबारा से बता देता हूँ कि जो गुडविल है वो हमने देखनी है कि हमारी फर्म की कितनी है। इसमें कोई पार्टनर लेकर कुछ नहीं आता, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उनमें से जो पार्टनर गेन करता है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा लेता है, वो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देता है गुडविल के बदले। तो अभी ए और सी दोनों ने गेन किया। ए ने 4/7 का गेन किया और बी ने 3/7 का गेन किया, सी ने सॉरी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उनकी गुडविल कैलकुलेट की और जिनसे पैसा लेना है उनको मैंने डेबिट साइड अमाउंट रिकॉर्ड किया और जिसको देना है उसको मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि कैपिटल इंक्रीज हमारी क्रेडिट साइड पर होती है और डिक्रीज हमारी डेबिट साइड पर होती है। अब हम बात करेंगे अपनी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट आप सभी को पता ही है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वैसी ही बैलेंस शीट अब हम बनाने वाले हैं। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है क्रेडिटर्स। हमने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी क्रेडिटर्स का कुछ नहीं किया, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मुझे गिवन है बिल्स पेएबल, तो इसका भी मैंने कुछ नहीं किया। रिजर्व गिवन है, रिजर्व मैंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अब आ गया मेरे पास कैपिटल अकाउंट ए एंड सी का, बस ए और सी का देखना है हमने। 38,400 एंड 24,800, इतना ही निकाला था ना, 38,400 24,800, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल करके हम लिखेंगे 0 0 8 और 4 12, 8 4 12 और 13 6। उसके बाद आ गया हमारे पास लोन किसका, बी का, बीज लोन, क्योंकि हमने उसे पैसे नहीं दिए हैं। वो कितना आ गया हमारे पास 34,800, 34,800, ये वाला क्लियर। उसके बाद एक लाइबिलिटी थी जो हमने नई रेज की थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाली, जो पहले हमारी बुक्स में नहीं थी, तो अब हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर ली है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 2000। तो अब मैं इस साइड का टोटल करूंगा, मेरे अकॉर्डिंग और कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट में तो और कुछ गिवन नहीं है लाइबिलिटी साइड का। 7 और 3 10, 10 और 63 73, 73 और 4 77, 1,07,000, 8,000 और 1,10,000 बन गया मेरे अकॉर्डिंग। तो 1,10,000, एक बार आप भी चेक कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन कहीं पर भी कभी भी कैसे भी गलत हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइंस लगा दी, इसका मतलब क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो अब मैं बात करूँगा एसिड साइड की। तो मेरे पास सबसे पहले गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग। मैं इस क्वेश्चन की फ़ोटो वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, फिर भी आपको चेक करना हो कुछ तो आप चेक कर सकते हो। 36,000 गिवन है, 36,000 में से 3600 हमारा डिक्रीज़ हो गया था। तो अब हमारे पास कितने का रह गया, 32,400। अब हमारे पास नेक्स्ट आइटम गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आप इसे लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई गलती नहीं है। मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर
अगर मैं इसे माइनस करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है। अगर आप नेट अमाउंट भी लिख दोगे तो भी सही माना जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 28,000 की पहले थी, 10% डिक्रीज हो गई 2800, तो ये रह गया 25,200। ये मुझसे गलत हो गया, ये अप्रिशिएट हुई थी और ये रिड्यूस हुई थी, तो इसका ऐड ऑन होना था, मतलब 39,600 आना था और ये हमने माइनस करना था। उसके बाद आ गया कंप्यूटर प्रिंटर, ये हमारे पास है 8,000 का। कितने का? 8,000 का। और कंप्यूटर प्रिंटर भी रिड्यूस हुआ था 800 के साथ, तो ये रह गया 7,200 का। उसके बाद आया स्टॉक था हमारे पास 20,000 का, 2,000 इंक्रीज हो गया 2,000, तो ये बन गया हमारे पास 22,000 का। उसके बाद आया हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, उन्होंने बोला कि कोई प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बिना प्रोविज़न लगाए उसे 14,000 लिख लिया। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमें ऐसे गिवन था कि 14,000 लेस 2,000, तो 12,000 हमने पहले लिखा हुआ था, लेकिन अब हम पूरा ही 14,000 लिखेंगे, मतलब अब हमें प्रोविज़न लेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास लास्ट अमाउंट रह गई बैंक की। बैंक को हमने पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं किया, तो बैंक ऐसे ही 2,000 लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लेना है बैंक कितना 2,000। अब मैं इसका भी टोटल करूँगा, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो हमारा आंसर सही है। तो 22, 24, 28, 38 प्लस 7, 45 प्लस 25, 70, 71, 80, 1,10,000, बिल्कुल सही आंसर हमारा आ गया। दोनों साइड्स हमारी मैच कर गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन, रिटायरमेंट का फुल फ्लैश क्वेश्चन है ये। इसमें और कुछ भी पेंडिंग नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारे दो टॉपिक इसके बाद वाले हैं, लोन अकाउंट और हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि सर हमने करना है, अगर आप में से किसी को लगता है कि सर हमने ये टॉपिक करना है, आप प्लीज़ करवा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, फिर भी मैं करवा दूंगा। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि CBSE ने ये टॉपिक कैंसिल कर दिया है, ये टॉपिक हमें एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हम सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगा। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।